नमस्कार दोस्तों, वे टू वेलनेस के चैनल में मैं नंदलाल लोनवानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, इस जग में, इस संसार में हम मेहमान हैं। हम मेहमान बन के आए हैं। मेहमान का मतलब क्या होता है? जहां कहीं भी वो जाता है वो वहां की हर चीज़ों को यूज़ कर सकता है, पर वो चीज़ें उसका वो मालिक नहीं बन सकता। एग्जाम्पल, हम किसी होटल में जाते हैं, अच्छे होटल में गए, 5 स्टार होटल में गए, बहुत सुंदर होटल है, वहाँ का एंट्रेंस, वहाँ का आपका लॉबी, कॉरिडोर, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे गमले रखे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। जिस रूम में आप ठहरते हैं उस रूम का सजावट, पलंग, तकिए और वॉशरूम, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ रखी हुई हैं। आप वहाँ पे एक दिन रहने के लिए गए हैं तो वो सारी चीज़ों को, पूरे होटल को आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। आप 2 दिन के लिए गए हैं, 5 दिन के लिए गए हैं, 15 दिन के लिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वो वहाँ के जो वेटर हैं, वहाँ के जो मैनेजर हैं, वो आपकी सेवा में इस कदर हाज़िर होते हैं कि आपको वो हर चीज़ को यूज़ करना भी सिखाते हैं। मान लो किसी होटल के अंदर में जिम है, स्विमिंग पूल है, तो आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे मेहमान बन के गए हैं, आप उनके मेहमान हैं। पर मान लो और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको पसंद आ गई और आप निकलते समय आपने उसको बैग में छुपा लिया, तो क्या होगा? निकलते समय जब आप निकलेंगे और आपके बैग में उनको पता चल गया कि ये चीज़ें यहाँ से छुपाई गई हैं, तो जिन लोगों ने आपकी सेवा की थी और जिन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट की थी, वही लोग आपकी बेइज्जती करेंगे और आपको पुलिस के हवाले भी कर देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे आप बेइज्जत भी होंगे और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर आप जब तक मेहमान बन के उन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, तो आप जब वापस आते तो वही रिस्पेक्ट आपको मिलता। आप जब दोबारा जाते तो भी आपको वही रिस्पेक्ट मिलता, पर आप जब उसी होटल में दोबारा जाएंगे तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह हम इस संसार में मेहमान बन के आए हैं। हर किसी की रिटर्न टिकट है, हर किसी को जाना है। इवन हमारे गॉड भी जब यहाँ पे अवतार लेते हैं, मनुष्य अवतार लेते हैं, तो उनको भी यहाँ इस संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है, उनको भी जाना पड़ता है। तो आपको भी जाना है और इस संसार की सारी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो। ये परिवार, ये फल, ये फ्रूट, ये बगीचे, ये खलिहान, यानी ये पूरा संसार आपका है। पर जब तक आप इस संसार में एक मेहमान बन करके उन हर चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो कुदरत भी आपको सपोर्ट करती है। पर यहाँ से किसी भी चीज़ को ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ले जाने की कोशिश भी करते हैं, तो जब हम इस संसार से जाते हैं तो वही चीज़ें जो इस संसार में अभी तक आपको सुख दे रही थी, पर आप सोचिए कि आज कुदरत का क्या ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है कि आप यहाँ से एक पिन भी लेके नहीं जा सकते। आपने इस संसार में जितने लोगों को सुख दिया, जितने लोगों को दुख दिया, वो आपके कर्म बन के आपको आगे सुख देंगे और दुख देंगे। जो आज आप भोग रहे हैं, जो आज आपको मिल रहा है, जो आज आपको परिवार सुख दे रहा है, जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, ये सारे चीज़ें आपको पिछले कर्मों की आपको आज का पेमेंट है। तो जो आज आप करेंगे वो कल आपको पेमेंट मिलेगा। तो हमें इस दुनिया में किस तरह से रहना है? एक मेहमान की तरह। आपके सामने कोई भी आ जाए, आप ऐसा समझिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं इस होटल यानी इस संसार में मेरा आज आखिरी दिन है और कल मैं जाने वाला हूँ। देखो फिर आपका बर्ताव कैसे चेंज हो जाता है। उन्हीं चीज़ों को आप उस तरह से प्यार करोगे कि आज मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है और कल मुझे इन चीज़ों को छोड़ देना है।
अगर आप इनको अपना समझ के, यस मुझे ले जाना है, ये मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, ये मेरा बेटा है, आप उनसे जब आप अपना एक तरह का आपका प्यार अलग ढंग का प्यार हो जाएगा, तो वही प्यार आपको फिर आपको दुख देगा, एक मोह का रूप धारण कर लेता है। बट जब तक आप वहाँ पे एक मेहमान की तरह रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर आपको वो हर चीज़ सुविधा मिलती है होटल की तरह, कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी इज्जत होती है। फिर जब आप यहाँ से जाते हैं तो इस संसार का मालिक कौन है? परमपिता परमात्मा। तो उसी तरह आपकी रिस्पेक्ट होती है कि मेरा बंदा आज, ये मेरा लड़का, मेरा पुत्र गया था और आज पूरी यात्रा पूरी करके आया है, पर आपने यहाँ पर आकर के जो आपको काम सौंपा गया था वो आपने काम पूरा नहीं किया, तो फिर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप बेइज्जत होते हैं। फिर आपको यहाँ पे जब वापस भेजा जाता है, उस दृष्टि से नहीं भेजा जाता है। ये बहुत ही थोड़ी गहराइयों का विषय है। बहुत गहराई से जब आप सोचेंगे तो आपको एट द एंड आपको लगेगा अपने जीवन के अंदर में, आप अपने जीवन को, जब जीवन का सफ़र तय करते हैं, जब आपका डेस्टिनेशन आने वाला होता है, जब आप इस मकान को खाली करने वाले होते हैं, उस समय आपको पता चलता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। मान लो कि कोई एक किराएदार है और उसका मालिक, उसने उसको 11 महीने के लिए वो किराए पे मकान दिया है। अब उस किराएदार को पता है कि ये किराए का मकान है और मुझे ये मकान खाली करना है 11 महीने के बाद। तो वो कब से तैयारी करेगा? जैसे ही उसका 10वां महीना आएगा वो सोचेगा मुझे मकान चेंज करना है, और वो 11वें महीने मकान आराम से खुशी खुशी खाली कर देगा, उसको वो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पर मान लो कि वो मकान की तारीख भूल गया, मुझे जाना ही नहीं है, मैं इसको मकान को अपना समझ के बैठ गया, मैं इसका मालिक हूँ, और जब उसका मालिक उसको मकान खाली करवाने के लिए आता है और वो खाली नहीं करता है, तो किस तरीके से खाली करता है आप बताओ? पुलिस आती है, उसके घर का सामान बाहर फेंक देती है, बेइज्जती करती है, खींच के बाहर निकालती है, चलो मकान खाली करो। और वो खाली करने के बाद में रास्ते पे उसको क्या मिलता है? दुख ही दुख मिलता है। ठीक इसी तरह जब हम इस संसार में आए हैं तो हमारी रिटर्न टिकट फाइनल है। तो आपको जैसे जैसे आपका उस मकान का 11वां महीना नज़दीक आता गया, तो उसने क्या किया? तैयारी करता गया कि मुझे मकान को खाली करना है। तो इसी तरह आपकी भी उम्र जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है, हालांकि हमें पता नहीं होता है कि हमें कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए हमें यह जीवन मिला है। ये शरीर भी आपका एक किराए का मकान है, पर आप ऐसा समझे कि मुझे एक मकान कल खाली करना है, क्योंकि इस रिटर्न टिकट तारीख किसी को पता नहीं है। तो जब आपके मन में ऐसा भाव आएगा तब आप गलत कामों से बच जाएंगे। किसी के साथ अनुचित व्यवहार, किसी के साथ अनुचित कर्म, आपके गलत कर्म करने से बच जाओगे, क्योंकि जो भी गलत कर्म किया है उसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। आपका परिवार आपके साथ में सब चीज़ें बैठ के वो चीज़ को यूज़ करेगा, पर आपके कर्म के भागीदार आप ही रहेंगे। उसका फल सिर्फ और सिर्फ आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इस संसार में हम मेहमान हैं। आप हर चीज़ में अपने मेहमान समझ के चलेंगे तो आप बहुत ही सुख पाएंगे, उन दुखों से बच जाएंगे। जिस मकान में मैं आज रहता हूँ वो मकान पहले और किसी का था और आगे और किसी का होगा। रजिस्ट्री करने के बाद हमें लगता है हम इसके मालिक हैं, हम मालिक नहीं हैं। तो हमें कैसे रहना चाहिए मैंने आपको बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा जो आपको मैंने कुछ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अच्छी चीज़ बताई, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इससे भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। किसी एक की लाइफ चेंज हो सकती है। किसी एक की लाइफ चेंज हुई तो आपको जो खुशी मिलेगी उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती है। एक पर्सन नदी किनारे पे बैठा था और वहाँ पे बहुत सारी, जब ज्वार भाटा आ रहा था तो वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ किनारे पे आ रही थी, वो सब तड़फ रही थी। और जो वो बंदा था वो देख करके उसको बहुत अचंभित हो रहा था, इतनी सारी मछलियों को तड़पते देखकर वो बहुत व्यथित हो रहा था। तो उसने क्या किया, एक एक मछली को उठा करके समुद्र में फेंकना चालू किया। और एक और पर्सन वहाँ पे गुजर रहा था, बोला ये क्या कर रहे हो?
बोला तुम्हारे एक एक को फेंकने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? इतनी सारी मछलियां आ रही हैं जो तड़प रही हैं, व्यथित हो रही हैं, तुम देख के उसको दुख हो रहा है तुम्हें, तुम एक एक मछली को फेंक रहे हो, कितना कर पाओगे तुम? तो उसने बोला कि इतने को फ़र्क पड़े नहीं पड़े, पर जिस मछली को मैं फेंक रहा हूँ नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, उसको तो फ़र्क पड़ेगा, कम से कम उसे तो फ़र्क पड़ेगा। तो आप एक छोटा सा कदम उठाएंगे और किसी आपकी वजह से किसी एक को भी फ़र्क पड़ा, तो वो खुशी जो आपको मिलेगी वो पूरे संसार के धन दौलत से वो खुशी आपको नहीं मिलेगी, जो उसकी खुशी में आपको खुशी मिलेगी। तो आज की वीडियो की क्लिप से हम ये सीखेंगे कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं, और हम मेहमान की तरह रहेंगे तो हर चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं, और हर चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो सब सुख हमें मिलेंगे। पर अब जब मालिक बन जाते हैं, ये मेरी चीज़ है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, तो मालिकाना हक किसी पे हमें नहीं जताना है। हमारे शरीर पे हमारा हक नहीं है, हमारा शरीर हमारा नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे आज की क्लिप तो आप लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को पुश कीजिए, और फिर कल मिलेंगे एक दूसरी छोटी सी वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सो थैंक यू।